हाय एवरीवन। आपका ढेर सारा वेलकम है गाइस मेरी इस वीडियो में। और आज है 24 जून, दिन ट्यूसडे। तो दिन की शुरुआत होती है मेरी सुबह खाना बनाने से। तो ये बहुत इरिटेटिंग थी मेरे लिए आज की सुबह। मतलब बस मैंने फ़ोन निकाल के शूट किया बिकॉज़ ऑफ मैं काफ़ी दिन से मैं ट्राई करना चाह रही थी कि मैं व्लॉग शूट करूं। लेकिन ये कहते ना कि माइंड में इतने सारे काम घूम रखे थे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी या खुद को ही कंफर्ट जोन में डाल रही थे। फिर मैंने कैसे कैसे फ़ोन उठाया, बस स्टार्ट किया। सुबह मैंने पहले सब्ज़ी बनाई, उसके बाद मैं अपना बिस्तर सही करने लग गई और अपने लिए पानी भी गर्म कर लिया। क्योंकि सुबह सुबह मुझे ना आधा घंटा खुद के लिए चाहिए कि पहले आधे घंटे उठ के मैं पानी वगैरह पीऊँ और उसके बाद थोड़ा ध्यान करूँ। तो मुझे सुबह आधे घंटे खुद के लिए चाहिए होता है, लेकिन आज मुझे ऐसा नहीं मिला था। तो जिस दिन मुझे नहीं मिलता है ऐसा, तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह मुझे किचन में जाना पड़ गया। तो करा लो सारे काम, लेकिन बस कि थोड़ा आधा घंटा मुझे अपने लिए चाहिए ऐसे ऐसे। और सुबह सुबह पहले मैं बिस्तर अपना सही करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना बिस्तर बहुत प्यारा है। ये वाली बेडशीट मुझे बहुत प्यारी है अपनी। बेस्ट पार्ट ये रहा कि मैं हमेशा देख रही थी कि परफेक्ट मॉर्निंग हो, मैं टाइम से उठूँ, उस दिन मैं रिकॉर्ड करूँगी। बट ऐसा कुछ नहीं था आज, और मैंने बस शूट किया कि परफेक्ट जैसी कुछ नहीं होती। ये मेरे लिए आज की अच्छी चीज़ थी कि जो मैंने आज पूरे दिन में किया मैं आपको वो दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट होके, ना कुछ इसमें मसाला वगैरह ऐड करके, कुछ भी नहीं। सुबह सुबह मैं पानी पीती हूँ अपना, और फिर थोड़ा माइंड को कि आज क्या क्या काम करना है ये सब डिसाइड कर दी हूँ। देखो यार, कभी कभी बहुत मन करता है कि हार मान लो। सच में कभी लगता है कि क्या ही होगा ज़िंदगी में, इतने साल के तुम हो चुके हो, कहीं सिलेक्शन नहीं होके दे रहा है या कोई एग्ज़ाम होके नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा, सच में समझ नहीं आता। कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ। और आज की शाम भी बहुत कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ कि मैं बहुत खुद को घुटन सी फील कर रही थी, और ऐसा कि यार मुझे चेंज चाहिए लाइफ में, मुझे चेंज चाहिए, मुझे सेम रूटीन के साथ फॉलो नहीं करना पूरे ज़िंदगी। मतलब ऐसा थॉट था मेरे माइंड में। आप तब समझ सकते हो कि जैसा आप फील करते हो ना, मैं वैसा मैं भी फील करती हूँ, और सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है। बस बेस्ट पार्ट ये होना चाहिए कि आपको कोई समझाने वाला हो, आपकी फैमिली आपके साथ हो, आपके दोस्त आपके साथ हो, जो आपको सही गाइड कर सकें, सही आपको बता सकें कि क्या आपके लिए सही है। जैसे तो हमें पता है हमारे लिए क्या सही है, लेकिन जब हम कभी परेशान हो सकें तो वो हमें निकाल सकें। और ऐसे लोगों का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहती कि आपके ढेर सारे दोस्त हों। कभी एक टाइम था जब मेरे बहुत सारे ढेर सारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अभी बस वो नाम मात्र के लोग रह गए मेरे लिए। दोस्त शब्द की जो कीमत है ना मेरे लिए, वो बहुत बड़ी है अब। जब पहले मैं हर किसी को दोस्त बोल दिया करती, जिसमें मेरे साथ में पढ़ती है तो ये मेरी दोस्त है। लेकिन नहीं यार, दोस्त की वैल्यू, उस शब्द की वैल्यू बहुत बड़ी है। और अब मैं हर किसी को अपना दोस्त नहीं कहती, क्योंकि देखो, चेंज तो करना पड़ता है, चेंज तो आता है टाइम टू टाइम। और मैंने किया है चेंज, आप भी कर सकते हैं। और बदलते ही रहने का ही नाम ज़िंदगी है। सेम रहेंगे तो सेम ही रिज़ल्ट मिलेंगे। तो कुछ नया, कुछ अलग, जो हमें एक कदम आगे ले जा सके हमारे कल से। तो आप डिसाइड करो कि आपको कल क्या एक अलग कदम लेना है। आप भी करो, मैं भी करती हूँ। सुबह उठते मेरे घर में ये गूंज सुनाई देती है, और यही चलता रहता है सुबह के 10 बजे तक। तो मेरे कमरे के साइड में ही टीवी है, जो मुझे काफ़ी इरिटेट करती है सुबह सुबह। बस फिर भी मैं अपने कानों में ईयरबड्स लगा के अपना काम में लग जाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं नहा के आ चुकी हूँ। कि सुबह सुबह जल्दी नहा लेना ना बहुत सही है। मैं कहूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मैं लास्ट 1 महीने में किस रूटीन पे थी कि मैं सुबह उठती थी 6 से 7 बजे के बीच उठा, और उसके बाद डायरेक्ट आधे घंटे के अंदर नहाने चले गई, और उसके बाद फिर मैं पूजा करने बैठ जाती थी। तो बहुत अच्छा एक शुरुआत होती थी दिन की, बहुत अच्छी शुरुआत। और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करती रहती थी। पहले खुद से प्यार कीजिए, अपने बॉडी से प्यार कीजिए, तो लोग आपसे प्यार करेंगे। अपना ध्यान रखिए, पहले बॉडी ही ज़रूरी है। मैं अभी एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी इतनी बिज़ी हो गई थी, मैंने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि मेरी बॉडी ने मुझे बहुत परेशान किया था उस टाइम पे। मुझे याद है वो 1 महीना मैंने कैसे कैसे, और आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम हॉल में बैठी हूँ मैं, और इतनी गर्मी थी,
45 मिनट बाइक पे ट्रैवल करके जाना गर्मी में, और 2 बजे एग्ज़ाम हॉल में बैठना। उसके बाद हुआ ये था कि मेरी तबीयत बैठे बैठे ख़राब हो गई, कि मुझे तबीयत ख़राब हो रही है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। और उसके आधे घंटे बाद मुझे लगा कि अब मुझे जाना चाहिए। कि ऐसे भी हो सकता है कि गर्मियाँ बहुत पड़ रही थी उस टाइम पे, और मैं सुबह सुबह हैवी खाना खा के जा रही हूँ, तो मेरा पेट का इशू वैसे था, तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई खाने को। तो ये ऐसे भी था। और अब सोचो ना कि एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठी हूँ और पेट में दर्द हो रहा है, और तब भी मैं पेपर को लिखे जा रही हूँ, बिना कुछ ऐसे एक्सपेक्ट किए कि कोई मुझे एक्स्ट्रा टाइम देगा मेरी तबीयत ख़राब होने का, कुछ भी नहीं। बस ये कि जो टाइम मुझे मिला है मैं अपना बेस्ट दे के जाऊँगी। आधे घंटा हुआ मुझे, और फिर मैं वॉशरूम चली गई। उसके बाद फिर मैं आई, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ी सी राहत थी पेट दर्द में, लेकिन फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। और जो गर्मी लग रही थी वो अलग मुझे, मतलब बहुत गर्मी लग रही थी उस दिन मुझे। और मैं लिखती गई लिखती गई लिखती गई, और फिर भी मुझे ये था कि मैं अपना बेस्ट दे के आई हूँ। और इतना कॉन्फिडेंस था कि जो बच्चे इस एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं ना अभी इस मेरी क्लास में, उन सबसे बेस्ट करके आई हूँ मैं। आप सोच रहे इतना कॉन्फिडेंस, और ये तो बीएड के एग्ज़ाम थे तब इतना कॉन्फिडेंस में हुआ है। और इस सिचुएशन को देखते ही मेरे 15 तारीख को एग्ज़ाम था, और उस एग्ज़ाम में मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। 2 बजे एग्ज़ाम था मेरा, और उससे पहले बस मैंने हल्दीराम के चिप्स खाए थे जो मुझे पसंद है, बहुत लाइट होते हैं इसलिए भी, और एक आम खाया था, वो खा के मैं एग्ज़ाम देने गई। उसके बाद भी आकर मैंने आम ही खाया और कुछ नहीं खाया, और रात को 9 बजे करीब मैंने रोटियां खाई। सोच रहे हो कि मुझे वो पेपर का इंतज़ार था, वो मैंने दिया है, उसके लिए मुझे अपनी हेल्थ को सही रखना है, तो मैं खाना खा के नहीं जाऊँगी बिकॉज़ ऑफ गर्मी पड़ रही है और मुझे खाने का इशू रहता है। और फाइनली 17 जून के बाद मेरी बॉडी बहुत अच्छे से काम कर रही है, जो मैं खाना खा रही हूँ वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है मुझे। ये मुझे बहुत खुशी दे रही है ये बात, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल होने आ गया जब मेरे पेट दर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और मैंने इतनी गोलियाँ ली हैं। मैंने रात रात को 11-11 बजे जाके डॉक्टर पे जाके मैंने दवाइयाँ ली हैं। तो सोचो कितनी परेशान रही होंगी। मैंने इतनी दवाइयाँ ली हैं, और आज भी मैं फ़ोटोज़ भी हैं मेरे पास इतनी सारी दवाइयों के। लेकिन फाइनली सब सही हो गया, ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरी बॉडी ने खुद रिकवर कर लिया। अभी 10 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद होता ये है कि मुझे घर की सफाई करनी होती है और बर्तन भी साफ़ करने होते हैं, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी काम करना था इसलिए। आज ट्यूसडे था, तो हमने डिसाइड किया कि आज हनुमान जी की पूजा कराते हैं, तो हम सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। तो वही हम पूजा में बैठे हुए थे, और सुबह सुबह होता है ऐसा है कि अचानक से कहाँ से बंदर आ जाते हैं, तो मम्मी को दर्शन दे के चले जाते हैं। हाँ, मुझे थोड़ा ये है कि मुझे क्यों दर्शन नहीं दिया आपने। हाँ, और उसी के साथ भी ऑर्डर भी आ जाता है, तो फिर मैं ऑर्डर को अपना ओपन करती हूँ। मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, कि वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। कब हम ऐसे हमारी ज़िंदगी 360 एंगल से चेंज हो जाएगी ना, हमें भी मालूम नहीं चलेगा। मानती हूँ मैं बहुत परेशानियाँ हैं, मानती हूँ मैं बहुत चैलेंजेस हैं हमारे सामने, समझ नहीं आ रहा, मानती हूँ। लेकिन जो ये एक लाइन मैंने आपको बोली है ना, ये मेरा जवाब है उन सभी को जो ये बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा दिख रहा है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यार बस अभी किस्मत साथ नहीं दे रही है ना हमारा, मेहनत तो हम कर रहे हैं, ठीक है। हम थोड़ा, और पता है जो इंसान अच्छा है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, और पहले हमारे बुरे कर्म कट रहे हैं ना, फिर हमें अच्छा अच्छा ही मिलेगा सब। तो ये मेरा जवाब है उन सभी को जो बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात आप भी ध्यान रखना। और यहाँ पे ना जामुन लगे हुए थे, तो थोड़े बहुत ही जामुन थे क्योंकि बहुत सारे पक चुके थे पहले ही, और अब बारिश का मौसम हो गया था। और मैं शाम को आके 5 बजे, शाम के 5 बजे तक मैं सो जाती हूँ। और उसके बाद ना ऐसा होता है, पता नहीं क्यों मुझे दोपहर को नींद आ रही है 2-3 दिनों से, और मेरी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो जाती है सुबह काम करने के बाद। और इस चीज़ को मैं ठिकाने लगा के रहूँगी, मैं सही करके रहूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, यस, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, तो मैं अपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करती हूँ। फिर से दोबारा किताबों को उठाती हूँ और जल्दी रिवीज़न करती हूँ, ठीक है। और हम करके रहेंगे, जो भी आप करना चाह रहे हो आप करके रहोगे, अपना बेस्ट दीजिए। मैं आज अपना इतना अच्छा नहीं दे पाई, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने आज अपनी किताबें तो उठाई। मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करने बैठी, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, कल से बहुत अच्छी बात है। और जो इंसान अच्छा है, जो बढ़िया है, और जो किसी के लिए बुरी भावना नहीं सोचता, कहीं ना आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा।
और भगवान अपने आप अच्छा कर देंगे हमारा, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी ना मेरा मन ऐसा करता है, मैं तो आपकी बेटी हूँ, आप ही जानो मेरा, मतलब मैं अपने ऐसे भगवान से ऐसी बात करती हूँ कि मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपको टेंशन लेनी है मेरी, तो मैं क्यों लूँ इतनी सारी टेंशन, आप जानो, आपको ही जवाब देना पड़ेगा सब कुछ, अगर मेरा ये सिलेक्शन नहीं हुआ तो, ऐसे नहीं हुआ तो मैं ऐसे क्वेश्चंस करती हूँ और ऐसे उनको उनके ऊपर ऐसे हक जमाती हूँ अपना कि आपको देना पड़ेगा, देखो मैं तो आपकी बेटी हूँ और आप अपनी बेटी को नाराज़ नहीं कर सकते, आपको तो देना पड़ेगा मैं जो मैं बोल रही हूँ आपको। तो ये मेरी टॉक होती है भगवान के साथ। तो आप एक चीज़ मेरे से प्रॉमिस कीजिए, जो चीज़ आपका सिर दर्द करती है, जो आपको परेशान करती है, आप उसके बारे में बात नहीं करोगे और मैं भी नहीं करूँगे, और हम कॉन्फिडेंस में रहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव रहने में जाता क्या है यार, हम रहेंगे पॉजिटिव और करके दिखाएंगे।